हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बिफोर वी गेट मैरिड का एपिसोड 1। ये एक ताइवानी रोमांटिक सीरीज है। इसका टोटल 13 एपिसोड है। इसके मेन लीड में चू के हुआन का रोल जेस्पर लियो ने किया है और एक्ट्रेस का रोल जू वेवे पफ क्यू ने किया है। वैसे इसमें सबके नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप सारे कैरेक्टर को आसानी से समझ पाओ। एंड सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। वेल, स्टोरी में केवन यानी हमारे मेन लीड बहुत ही रिच है और एक बहुत ही टैलेंटेड स्टॉक ब्रोकर है, जबकि फीमेल लीड वेवे ज़्यादा रिच नहीं है लेकिन बहुत ही समझदार है और वेवे कभी भी पैसे वेस्ट नहीं करती, हमेशा सेविंग करने में लगी रहती है। हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं केवन को, जो एक सेमिनार अटेंड करता है। वहाँ वो स्पीच देते हुए कहता है, क्या हो अगर आपके पास कुछ पैसे हो और वो आपसे खो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, उसे ढूंढने की कितनी कोशिश करेंगे। आगे वो कहता है, वैसे हम सब जानते हैं कि जब हमारी वैल्यूएबल चीज खो जाती है तो हम सब पैनिक में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं और ऐसा फील करते हैं जैसे हमसे हमारा सब कुछ छिन गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ऐसे सिचुएशन के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। लाइफ में हमेशा रिस्क आते रहते हैं, अगर हम उसका सामना नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और बिजनेस में, ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना ब्रेन का अच्छी तरह यूज करना होता है। ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए आपके पास आपके आइडियाज होने चाहिए। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता जिसमें लॉस ना हो। और मेरा ये भी मानना है कि रिलेशनशिप में जब कोई किसी को चीट करता है तो वो भी रिस्क लेना जानता है। सो मेन चीज है, दुनिया में हर एक चीज में रिस्क है। कुछ को हम आसान समझते हैं, कुछ को हम मुश्किल, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें उसे फेस करना ही पड़ेगा। केवन उस सेमिनार में अपना ओपिनियन शेयर करता है क्योंकि केवन बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर है, इसलिए बहुत से लोग उसके फैन हैं। अब हम विवेक को देखते हैं, जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है। वो एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की सीट पर है। अब उसके फोन की घंटी बजती है और विवेक की नींद टूट जाती है। एक्चुअली उसके बॉस ने उसे कॉल किया था। वो उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो कंपनी में हर बार लेट आती है और जिससे उनकी मीटिंग डिस्कशन हर बार देर से होती है। अब विवेक जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी होती है। अब हम कैफे को देखते हैं, जो विवेक के रूममेट होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। और कैफे भी विवेक वाली कंपनी में ही जॉब करती है, लेकिन वो थोड़ी प्ले गर्ल टाइप की है, जो हमेशा बॉयज के साथ नाइट स्पेंड करती रहती है। हर दिन उसका न्यू बॉयफ्रेंड होता है, उसके रूम पर आता रहता है, जो विवेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हर बार कैफे को इस चीज के लिए डांटती रहती है। आज भी कैफे किसी बॉय के साथ बात ले रही थी। विवेक उससे गुस्सा हो जाती है, पर कैफे उसे प्रॉमिस करती है कि दोबारा कोई भी उसका बॉयफ्रेंड अब रूम पर नहीं आएगा। अब विवेक जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए वहाँ से जाने लगती है। कैफे उसे उसका वेट करने को कहती है ताकि दोनों साथ में कंपनी जाए, पर विवेक नहीं रुकती क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुकी थी और वो टैक्सी से भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो हमेशा सेविंग करती है। अब विवेक ट्रेन में थी। वो अपने बॉयफ्रेंड ली हाउ को मैसेज करती है कि क्या तुम रेडी हो गए, तुम कब तक ऑफिस आओगे। तभी उसे उसकी डायरेक्टर जेसिका का कॉल आता है, जो उसे डांटते हुए कहती है, हमने जो पहले उस कंपनी के साथ मीटिंग की थी उन्होंने प्रोडक्ट को देने में डिले कर दी है। अब तुम्हें उस प्रॉब्लम को ठीक करके ही कंपनी में आना है। वेवे ये नहीं करना चाहती थी, पर उसे डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है। लेकिन वो उनसे कहती है, क्या टैक्सी का रेंट मुझे कंपनी की तरफ से मिलेगा। अब हम केवन को देखते हैं। वो भी अपनी कंपनी में जा रहा था। रास्ते में वो एक टैक्सी का वेट कर रहा था। तभी वेवे वहाँ टैक्सी से उतरती है और उसके हाथ में टैक्सी रेंट का रिसिप्ट भी था, क्योंकि ये रिसिप्ट दिखाकर ही वो कंपनी से पैसे ले सकती है। वेवे बहुत ही जल्दी में थी। केवन उसे हड़बड़ी में देख रहा था। तभी एक स्केटिंग करता हुआ बंदा वेवे से टकरा जाता है, जिससे उसका सारा सामान रोड पे गिर जाता है, साथ में उसके रिसिप्ट भी। अब वो जल्दी जल्दी सारा सामान उठाती है। वहाँ उसकी वो रेंट रिसिप्ट हवा में उड़ती हुई जा रही थी और वह उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। केवन ये देखकर हैरान था। वो कहता है, तुम इस छोटे से बिल को पकड़ने की कितनी कोशिश कर रही हो, क्या ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। वेवे कहती है, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो वहाँ से जल्दी से अपनी कंपनी में चली जाती है। केवन अभी भी विवेक के बारे में सोच रहा था। अब वो टैक्सी में बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि विवेक की डायरी टैक्सी में ही छूट चुकी है, लेकिन वो तो अब जा चुकी थी और केवन विवेक को जानता भी नहीं था। वो पता नहीं उसे उसकी डायरी कैसे लौटाएगा। आगे हम देखते हैं केवन कंपनी में पहुंच चुका है और उसके साथ उसका कॉम्पिटिटिव सुमिल भी है और ये दोनों ही ट्रेडिंग में मास्टर हैं। लेकिन आज का दिन दोनों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि उन दोनों में से जिस किसी का भी ट्रेडिंग में आज प्रॉफिट होगा वो इस कंपनी में नया सीईओ होगा। अब ये दोनों अपने टेबल पर जाते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उधर हम दूसरी कंपनी को देखते हैं, जिसके सारे एम्प्लॉय ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे और सब बहुत खुश थे। वहीं ली हाउ भी था, जो विवेक का बॉयफ्रेंड है। उसका कलीग उसे कहता है, तुम क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, देखो हम सबको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तुम अभी भी इतनी शांति से कैसे बैठ सकते हो। दरअसल ली हाउ भी अपनी सेविंग में लगा रहता है और वो कभी भी पैसे वेस्ट नहीं करता। अब ली हाउ उसे कहता है, मैं इन पागलों जैसी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करता, ये सब तो बस पैसे वेस्ट करने के तरीके हैं। मैं तो क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं करता, क्योंकि पैसे खर्च होने का एहसास तो कैश में ही होता है।
तभी एक एम्प्लॉय उस कलीग के पास जाती है। वो उससे प्रोजेक्ट में हेल्प मांगती है, पर वो कलीग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी वहाँ विवे भी पहुंच चुकी थी। वो अब उस कलीग को बहुत डांटती है और कहती है तुम्हें ये सब करना ही होगा, इससे कंपनी का ही प्रॉफिट होगा। पर वो कलीग उसे कहता है भले ही तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, लेकिन मेरी टीम की नहीं, दूसरी टीम की, और मैं तुम्हारी टीम की हेल्प क्यों करूँ। अब विवे उसे उसकी सारी मिस्टेक की लिस्ट बताने लगती है जो वो हर बार करता है। वहाँ ली हाओ भी विवे के कहने से सहमत होता है। अब उस कलीग को विवे की बात माननी पड़ती है और विवे ली हाओ को चुपके से थैंक्स करते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ ली हाओ विवे के डिपार्टमेंट में यानी उसकी टीम में नहीं था, इसलिए उसका कलीग उसे डांटते हुए कहता है तुम मुझे बचाने की जगह विवे के साथ क्यों दे रहे थे, तुम मेरे साथ हो या उसके साथ। ली हाओ कहता है वो सब कुछ सच ही तो कह रही थी और इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। कलीग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा। अब हम केविन को देखते हैं जो अभी भी ट्रेडिंग में लगा हुआ था और साथ में उसका कॉम्पिटिटिव सुमिल भी। सब के सब रिजल्ट का वेट कर रहे थे। उधर विवे को अब एहसास होता है कि उसकी नोटबुक गायब है। वो अब उसे ढूंढने लगती है। वहाँ कैफे अभी भी किसी एम्प्लॉय से फ्लर्ट कर रही थी। वो एम्प्लॉय उससे बिल्कुल डरा हुआ दिख रहा था। विवे उससे भी पूछती है कि कहीं उसने अपने घर पे तो नोटबुक नहीं छोड़ दी, क्या उसने कहीं नोटबुक देखी है। कैफे उसे मना कर देती है कि उसने नोटबुक नहीं देखी और वो दोबारा उस भोले वाले एम्प्लॉय से फ्लर्ट का गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। उधर केविन अपने ट्रेडिंग में लगा हुआ था। सब उसकी प्रेडिक्शन को गलत बता रहे थे और उसका कॉम्पिटिटिव ज़ूमिंग बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में था। तभी वहाँ ट्रेडिंग का रिजल्ट देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि केविन की ट्रेडिंग प्रॉफिट में बिल्कुल हाई लेवल पर चली जाती है और ज़ूमिंग की बिल्कुल नीचे। यानी केविन की प्रेडिक्शन फिर से सही साबित हो गया और वो ही अब इस कंपनी का नया CEO होगा। उसके सारे एम्प्लॉय असिस्टेंट सब बहुत खुश थे, पर ज़ूमिंग तो बिल्कुल सदमे में आ चुका था क्योंकि अब वो बहुत ही लॉस में जा चुका है और साथ में उसका CEO बनने का चांस भी गया। वो केविन से बहुत ही जेलस था। आगे केविन अपने असिस्टेंट पेयंग के साथ था। पेयंग उसका असिस्टेंट कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा था क्योंकि केविन और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। वहाँ पेयंग केविन की बहुत तारीफ करता है। वे दोनों साथ में खेलने भी जाते हैं। आगे केविन विवे की डायरी पढ़ने लगता है, जिसे देख पेयंग उसे डायरी के बारे में पूछता है। केविन उसे डायरी की घटना बता देता है कि कैसे उस कल की डायरी टैक्सी में ही छूट गई थी। पेयंग उसे कहता है तुम्हें किसी की पर्सनल डायरी को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। केविन उसे कहता है अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो कैसे जान पाऊंगा कि इसका ओनर कौन है, मैं इसे कैसे लौटाऊंगा। अब केविन उस डायरी को पढ़ने लगता है। उधर विवे को तो उसकी डायरेक्टर ने डरा कर रखा था। वो उस पर बहुत चिल्लाती है। दरअसल उसी डायरी में विवे अपने प्रोजेक्ट के पासवर्ड भी लिखती है। वो कभी भी पासवर्ड कहीं भी सेव नहीं करती, ना ही याद रखती है। अब विवे बार बार अपने लैपटॉप पर पासवर्ड के तुक्के लगा रही होती है। जेसिका उस पर चिल्लाती है और कैफे विवे को बचाने की कोशिश करती है। तभी विवे की फोन की घंटी बजती है। विवे कॉल अटेंड करती है। वो इंसान उसे नीचे बुलाता है। वो अब दौड़ी दौड़ी नीचे जाती है। वहाँ वो केविन को देखती है। केविन उसे डायरी लुटाता है। विवे उसे थैंक्स कहती है। वो डायरी देखकर बहुत ही खुश थी। वो केविन को कहती है मैं अभी तो जल्दी में हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हें कॉफी ट्रीट करूंगी। अब वो जाने ही लगी थी, तभी केविन उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें पता है अगर तुम किसी और देश में होती और वहाँ तुम कॉफी के लिए इनवाइट करती तो पता है इसका मतलब रिलेशनशिप बनाने के लिए होता है। दैट मीन्स तुम मुझे डेट पर चलने के लिए कह रही होती। विवे गुस्से में कहती है मैं ये सब नहीं जानती। जहाँ तक मुझे पता है मैंने तुम्हें कॉफी पर इनवाइट चाइनीज लैंग्वेज में किया है और यहाँ इसका मीनिंग रिलेशनशिप से नहीं होता। केविन कहता है तुम तो गुस्से में और भी क्यूट दिखती हो। आगे वो कहता है तुम्हें नहीं लगता 20 मिलियन में घर खरीदना बहुत ही मुश्किल है। उधर जेसिका विवे को बार बार कॉल कर रही थी। अब विवे केविन को गुस्से में कहते हुए जाती है कि तुमने मेरी डायरी पढ़कर बहुत गलत किया, मेरे सारे प्लान पढ़ लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर केविन तो उसे गुस्से में देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। उसे विवे को टीच करके बहुत ही मजा आ रहा था। अब विवे और बाकी एम्प्लॉय साथ में मीटिंग करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि ली हाओ और विवे साथ में एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। यहाँ ली हाओ इस रेस्टोरेंट में अपने पैसों की पूरी वसूली करता है। दरअसल इस रेस्टोरेंट में कुछ टेस्ट कस्टमर के लिए फ्री होते हैं जो ली हाओ बार बार ले रहा था और वहाँ की ओनर उसे गुस्से में देखे जा रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। विवे ली हाओ को ये करने से रोकती है क्योंकि क्या पता फ्यूचर में वे इस रेस्टोरेंट को देख भी न पाए। अब वे दोनों सुबह वाली बातों को डिस्कस करते हैं। ली हाओ कहता है जेसिका कितने गुस्से में थी, आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तुम्हें जॉब से ही निकाल देती। फिर हमारे प्लान का क्या होता जो हमने फ्यूचर के लिए बनाया है, 65 तक रिटायरमेंट का, हमें सब कुछ चेंज करना पड़ता। विवे उसे समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक हम दोनों साथ हैं।
यहाँ वेवे जिस कंपनी में जॉब करती हैं वहाँ रिलेशनशिप यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना अलाउड नहीं है। इसीलिए ली हाओ और वेवे कंपनी में अजनबी की तरह बिहेव करते हैं और बाहर भी चुपके से मिलते हैं ताकि इनको कोई साथ में देख ना पाए। और आज तो ली हाओ और वेवे को रिलेशनशिप में आए 3 इयर्स हो चुके थे। आज उनका 3rd एनिवर्सरी था, पर दोनों ने अभी तक एंगेजमेंट नहीं की थी। अब वेवे ली हाओ के घर पर थी। ली हाओ अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट लॉटरी टिकट से करता है। ली हाओ और वेवे दोनों ही बहुत सेविंग करते हैं और हमेशा एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे कब मिलना है, किस टाइम पर लंच करना है, कब वे बाहर खाना खाएंगे। और ये रूल्स ली हाओ ने बनाए हैं। बेबी भी खुशी खुशी इसे फॉलो करती है। अब बहुत कोशिशों के बाद उनकी एक लॉटरी लग जाती है जो लगभग 10,000 के बराबर थी। दोनों इससे बहुत खुश थे। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये दोनों कैसे मिले थे। स्टार्टिंग में दोनों डेट पर एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ इन दोनों ने साथ में लंच किया और वहाँ वेवे ने बिल का हाफ पे किया था, जिससे ली हाओ उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था क्योंकि उसकी लाइफ में वेवे फर्स्ट गर्ल थी जिसने अपने लंच का बिल खुद पे किया था। तब से आज तक ली हाओ और वेवे रिलेशनशिप में है और दोनों साथ में बहुत खुश हैं। अब प्रेजेंट में ली हाओ वेवे को एक कप गिफ्ट करता है एनिवर्सरी प्रेजेंट के रूप में। वेवे उसे थैंक्स कहती है। वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वेवे आज ली हाओ के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, पर ली हाओ उसे मना कर देता है क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से वे सिर्फ सैटरडे को ही नाइट स्पेंड कर सकते हैं और आज सैटरडे नहीं था, इसलिए वे साथ में नहीं सो सकते। ली हाओ कहता है, वेवे अगर हम एक रूल तोड़ेंगे तो बाकी भी टूटते जाएंगे और हमारे फ्यूचर का प्लान सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वेवे मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर वो बहुत ही सैड हो चुकी थी। अब वो रास्ते में होती है और उधर ही केविन भी था। अब वेवे एक स्ट्रीट साइड बूथ में एंटर करती है। वैसे स्ट्रीट साइड बूथ एक तरह का छोटा सा पब्लिक थिएटर होता है जहाँ कोई भी इंसान कुछ पैसे पे करके मूवी देख सकता है या सिंगिंग कर सकता है। अब जैसे कि केविन ने वेवे को देख लिया था, वो उसके पास जाता है। वेवे अंदर से बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। पर केविन को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो उसका डोर खोलने लगता है, पर वेवे उसे खोलने नहीं देती। वहाँ दोनों अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे थे, एक गेट बंद करने के लिए और एक खोलने के लिए, पर वेवे ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाती और केविन भी उस बूथ के अंदर आ जाता है। वेवे उस पर बहुत गुस्सा करती है। केविन उसे कहता है, तुम्हें तो कहा था कि तुम मुझे कॉफी ट्रीट करोगी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। पर वेवे नहीं मानती, वो गुस्से में जाने लगती है। केविन कहता है, अजीब है, आज हम लगभग 3 टाइम्स मिल चुके हैं, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। केविन वेवे से फ्लर्ट करने लगा था, पर वेवे दूसरे बूथ में चली जाती है, पर केविन उसे वहाँ भी नहीं छोड़ता और वो उसके साथ बैठ जाता है। अब वेवे के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो सॉन्ग नहीं सुन सकती थी, पर केविन उसके लिए पे कर देता है। वो वेवे से पूछता है, तुम सब कुछ कैसे हैंडल करती हो, तुम सेविंग के चक्कर में इतने हार्ड रूल फॉलो करती हो, क्या तुम इन सब से खुश हो। वेवे कहती है, क्यों नहीं, मैं इससे बहुत खुश हूँ। केविन उसे कई क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो रिटायरमेंट की भी तैयारी कर ली है, पर क्या तुम उन रूल्स को हमेशा फॉलो कर पाओगी। वेवे उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी, मेरी लाइफ के सारे रूल्स सारे सीक्रेट्स देख लिए, ये सब तुमने बहुत गलत किया। अब वो वहाँ से भी जाने लगती है। केविन उसे फिर से रोकता है और कहता है, तुम अपनी लाइफ के साथ बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें पता है तुम सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के इशारों पर घूम रही हो, वही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, उसी ने ये सारे रूल्स बनाए हैं। पर वेवे कहती है, वो रूल्स हमारे फ्यूचर के लिए है और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। आगे केविन कहता है, क्या हो अगर प्लान फ्लॉप हो जाए और तुम्हारा अपने रिटायरमेंट प्लान 65 से पहले ही डेथ हो जाए। वेवे कहती है, ऐसा नहीं होगा, मैं अभी भी हेल्दी हूँ, मैं हर चीज ध्यान से करती हूँ, ध्यान से खाती हूँ, तो मेरी डेथ इतनी जल्दी कैसे होगी। और तुम मुझे क्वेश्चन करना बंद करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। पर केविन फिर से उसे क्वेश्चन करता है कि तुम 35 से पहले 2 बच्चों को जन्म कैसे दोगी, क्या ये तुम्हारे लिए हार्ड नहीं होगा। वेवे चिल्लाते हुए कहती है, मैं बच्चों को जन्म दूं या ना दूं, तुम्हें उसे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। केविन कहता है, अरे इतनी सुंदर लड़की गुस्सा भी करती है, वैसे मैं बस जानना चाहता हूँ कि अगर तुम 3rd बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करोगी। वेवे कहती है, मैं उसे जन्म दूंगी और क्या करूंगी। केविन उसे बहुत टीज करता है और फिर कहता है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट कर दिया तो क्या होगा, सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ तक खराब हो जाएगी। पर वेवे उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे सिखाना बंद करो, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही केयरिंग है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और अगर तुमने अब मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो सच में मैं तुम पर केस कर दूंगी, सो प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। पर केविन उसे छेड़ते हुए कहता है, मैं तैयार हूँ, पर मुझ पर केस करने के लिए भी तो तुम्हारे पास मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम पता होना चाहिए, ये लो मेरा कार्ड, जब चाहो
चाहो मुझे कॉल कर लेना, तुम मुझसे मिल भी सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। अब वे उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी बूथ के एक वायर से उसकी स्कर्ट फट जाती है। वे से घबरा जाती है पर केविन उसकी हेल्प करता है। वो अपना कोट उतार कर वे को पहना देता है और कहता है तुम जब चाहो मेरे एड्रेस पे से लौटा देना। वे उसके बिहेव से बहुत हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केविन उसकी हेल्प भी कर सकता है। अब वे अपने घर पर होती है। वहाँ कैफे यानी विवे की फ्रेंड उसे बहुत टीज करती है, उसे बहुत से क्वेश्चन करती है कि वो हैंडसम मैन ने तुम्हें कैसे बचाया। वो एक हीरो की तरह एंट्री करता है और तुम्हें बचा लेता है, पर तुम उस पर अभी भी गुस्सा कर रही हो, ऐसा क्यों? मेरी मानो उसे बॉयफ्रेंड बना लो, इतना हॉट बंदा बार बार नहीं मिलता। वे उसे कहती है तुम भी कभी भी स्टार्ट हो जाती हो, कुछ भी कहने लगती हो, मैं इन चीजों में कभी नहीं पड़ना चाहती। कैफे कहती है हम दोनों को साथ रहते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और आज तक मैंने तुम्हें किसी बॉय के साथ नहीं देखा। तुम मुझसे अपने सीक्रेट क्यों छुपा रही हो? मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ। बाय द वे, अगर तुम किसी के साथ सेटिंग करवाना चाहती हो तो मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हारी सेटिंग करवाऊंगी। अब वे से कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, तुम कभी नहीं बदल सकती, हमेशा रोमांस के बारे में सोचती रहती हो। अब वे सोवर लेने जाती है। वहाँ वो ली हाओ और केविन दोनों की बातों से कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ली हाओ ने उसके लिए इतने प्लान बना रखे हैं और केविन ने उसे समझाया कि वो सब गलत है। तुम अपनी लाइफ अपने बॉयफ्रेंड के रूल्स के हिसाब से कैसे एंजॉय कर सकती हो। अब कहीं ना कहीं केविन की बातों का बेबी पर असर होने लगा था और वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो कहती है नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है, मैं हर काम प्लानिंग में ही करूंगी, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। अब नेक्स्ट डे हम केविन को देखते हैं। वो अपनी कंपनी में होता है। वहाँ उसे बेबी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अब केविन को बेबी से प्यार हो गया था, पर बेबी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब वो बेबी को कॉल करता है पर बेबी बार बार उसका कॉल काट देती है, वो उससे बात नहीं करती। पर केविन उसे बार बार कॉल करके इरिटेट कर देता है। आखिर में बेबी उसका कॉल उठा लेती है और डांटते हुए कहती है मुझे कॉल करना बंद करो। केविन ये सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि बेबी को टीज करके वो बहुत ही अच्छा फील करता है। अब वो कार्ड लेते हुए पेयंग के पास जाता है, यानी अपने असिस्टेंट के पास, और उसे ऑर्डर देता है कि आज रात की पार्टी में उसे बेबी को लेकर आना है। पेयंग तो बिल्कुल हैरान था। वो कहता है पर बॉस, मैं तो इस गर्ल को जानता भी नहीं, मैं इसे कैसे लाऊंगा? पर केविन उसकी एक भी नहीं सुनता। अब पेयंग उस कार्ड को देखता है, जिसे देख उसे कैफे की याद आती है, जब वो बहुत पहले एक बार में गया था। वहाँ कैफे भी थी, वहाँ उन दोनों ने साथ में बहुत बातें की थी। अब प्रेजेंट में पेयंग कैफे से मिलता है और उसे और बेबे को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। कैफे उस पार्टी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ये पार्टी एक तरह की मैच मेकिंग पार्टी है, जिसमें बॉयज गर्ल फ्रेंड बनते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कैफे कहती है मैं बेबे को नहीं ला सकती, वो बहुत ही सीधी सादी है और इन चीजों से तो वो बिल्कुल ही दूर रहती है। पर पेयंग उसे कहता है बेबी को तो ये एक बार अटेंड करना ही चाहिए, उसे इन पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए। अब कैफे मान जाती है और बेबी के पास जाती है और कहती है तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ एक डिनर पार्टी में चलना है। वो बेबी को पार्टी के बारे में सच नहीं बताती। अब वो बेबी और उसकी फ्रेंड पार्टी के लिए रेडी होने लगते हैं। कैफे ने बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहनी थी। बेबी देखकर हैरान थी। वो कहती है हम सिर्फ डिनर के लिए जा रहे हैं और तुमने ड्रेस कुछ ज्यादा ही डिफरेंट नहीं पहनी, इसे चेंज करो। पर कैफे नहीं मानती और उल्टा उसी को कहती है हम डिनर के लिए जा रहे हैं और तुमने ड्रेस कितनी अटपटी पहनी है, ऐसा लग रहा है फिर से तुम ऑफिस में जा रही हो। अब ड्रेस मैं नहीं तुम चेंज करोगी। आगे वे सब उस पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी का सेटअप बिल्कुल बार की तरह था, जहाँ हर जगह बॉयज गर्ल्स ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे। वे तो ये देखकर बिल्कुल हैरान थी। अब वहाँ पेयंग आता है, वो उनका पार्टी में वेलकम करता है। वो अब सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहता है, पर यहाँ इस पार्टी में हर कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस स्टॉक नंबर से करता है, जैसे कि किसको कौन सा स्टॉक नंबर पसंद है और आज उनका कौन सा रेट है। अब सब अपने आप को नंबरों से इंट्रोड्यूस करते हैं। अगली बारी विवेक की थी, पर उसे तो स्टॉक का रेट नहीं पता था। तभी वहाँ केविन आता है, वो उसे स्टॉक का रेट बताता है। विवेक उसे देखकर बिल्कुल शॉक थी। तभी पेयंग अनाउंस करता है कि मिलिए इस पार्टी के होस्ट से और हमारी कंपनी के नए सीईओ से, जू केवन से। सब जू केवन को देखकर बहुत ही एक्साइटेड थे, सिर्फ विवेक को छोड़कर। केविन विवेक को कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम ऐसी भी पार्टी ज्वाइन कर सकती हो जहाँ बॉयज गर्ल्स एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। अब विवेक को इस पार्टी के बारे में पता चल जाता है। वो ये जानकर कैफे पर बहुत गुस्सा करती है। वो वहाँ से जाने लगी थी, पर कैफे उसे रोक लेती है और कहती है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो तुम सोच रही हो, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, फिर हम दोनों साथ में घर जाएंगे। अब विवेक मान जाती है और वो अकेले डिनर करने लगती है।
यहाँ कैफे बार बार केविन के पास जाने की कोशिश करती है, पर केविन उसे हर बार इग्नोर करता है क्योंकि वो तो वेवे को लाइक करता है। पर यहाँ वेवे केविन को बार बार अवॉइड करती है। उसे यहाँ बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि सब यहाँ बहुत ड्रिंक कर रहे थे और कैफे भी बहुत ही ड्रंक हो चुकी थी। वहाँ पेयंग कैफे को किस करता है, जिसे देख वेवे उसको वहाँ से ले जाती है। अब केविन और पेयंग एक गेम खेलने का प्लानिंग करते हैं। गेम ये था कि जो भी टॉय ग्रैबर मशीन से एक टॉय को पिक करेगा वो विनर होगा, और अगर केविन ने कोई टॉय ग्रैब कर लिया तो वो किसी भी गर्ल को अपने साथ नाइट स्पेंड के लिए इनवाइट कर सकता है। पर अगर वो टॉय पिक नहीं कर पाया तो वो हार जाएगा, यानी वो अकेले ही सोएगा। अब केविन उस गेम को जीत जाता है, यानी वो टॉय ग्रैब कर लेता है। अब वो वेवे को नाइट स्पेंड के लिए इनवाइट करता है, पर वेवे उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है मैं नहीं मानती इस पागलपंती जैसे गेम को। केविन कहता है तुम इस पार्टी में हो और यहाँ गेम भी देख रही हो तो तुम अब पीछे नहीं हट सकती। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ नाइट स्पेंड करो या मुझे इस गेम में हरा कर दिखाओ। अब वेवे भी टॉय को ग्रैब करने की कोशिश करती है, पर उसका बैड लक, वो एक भी टॉय पिक नहीं कर पाती। केविन उसे परेशान देखकर बहुत हंसता है। अब केविन उसके पास जाता है। वेवे तो बिल्कुल डर चुकी थी। वो वहाँ से भागने लगती है, पर बाहर जाने का रास्ता हर जगह से ब्लॉक था। वो भागते हुए एक रूम में एंटर करती है, जिसका पूरा सेटअप देखकर वेवे बिल्कुल हैरान थी। अब वहाँ केविन भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है। अब तो वेवे की हालत और भी बुरी हो चुकी थी। वो कहती है मुझे जाने दो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। सच में मैं पुलिस को भी कॉल कर दूंगी। केविन कहता है कर दो कॉल, मुझे डर नहीं है। वैसे ये सब करने पर तो सबको पता चल जाएगा कि तुम रात को मेरे साथ रुकी थी, फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्या एक्सप्लेन करोगी। वेवे कहती है तुम किस तरह के इंसान हो, शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है, क्या उसे हर्ट फील नहीं होगा ये सब जानकर? तुम उसको चीट क्यों कर रहे हो? केविन की गर्लफ्रेंड का नाम जियन था और वो केविन के साथ 10 सालों से है, पर केविन उसे लाइक नहीं करता। अब वो वेवे को कहता है मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। वो वेवे को बेड पर लॉक करते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। वो बेड के कोने पर की रख कर चला जाता है। वेवे चिल्लाते रह जाती है, पर वो उसकी नहीं सुनता। अब वेवे उस की को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाती। उधर केविन अपनी कार में बैठा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने यानी जियन ने उसे बहुत से कॉल मैसेजेस किए थे कि केविन तुम कहाँ हो, घर पर कब तक आओगे, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। केविन वो मैसेज देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब वो वेवे के पास जाता है और उसे आजाद कर देता है। वेवे उसको बैग से बहुत मारती है और डांटती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। केविन कहता है मैं तैयार हूँ। अब वेवे वहाँ से चली जाती है और केविन उसी रूम में बैठ जाता है और बस वेवे के बारे में सोचता रहता है। उधर वेवे का बॉयफ्रेंड ली हाओ वेवे को कई कॉल करता है, मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। अब वेवे उसके घर पर आ जाती है और कहती है आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आज सैटरडे का दिन नहीं था, इसलिए ली हाओ उसे रुकने से मना कर देता है, पर वेवे उसे गुस्से में कहती है मैं नहीं मानती सैटरडे को और ना हमारे रोज को। आज मैं तुम्हारे साथ जरूर रुकूंगी, नहीं तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। अब ली हाओ मान जाता है। उधर केविन अपने घर पर जाता है जहाँ जियन उसका वेट कर रही थी। उसने उसके लिए बहुत सी शॉपिंग की थी। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि केविन अब कंपनी का CEO बन चुका है। वो उसके हाथ में टॉय को देखकर पूछती है क्या तुम ये टॉय मेरे लिए लाए हो? केविन कहता है नहीं, ये पेयंग का है। जियन कहती है क्यों ना हम अपने खास गेस्ट को इनवाइट करें, उन्हें डिनर पर बुलाएं तुम्हारे प्रमोशन की खुशी में। जियन ने उसके लिए बहुत सी तैयारी की थी, पर केविन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है जियन प्लीज तुम्हें इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं चाहता। जियन और केविन दोनों के बीच कपल वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी, वे बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंड की तरह थी। पर यहाँ जियन केविन को बहुत लाइक करती है, पर केविन के दिल में उसके लिए प्यार की फीलिंग्स नहीं है। अब हम वेवे को देखते हैं जो केविन के कारण बिल्कुल घबराई हुई थी, पर वो ली हाओ को कुछ भी नहीं बताती। आगे वो दोनों रोमांस करने में डूब जाते हैं। उधर केविन अपने PC पर काम कर रहा था। वहाँ जियन उसे कॉफी बना कर देती है और कहती है तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना क्योंकि आज मैंने बहुत से पैसे खर्च किए हैं। केविन कहता है नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, आखिर जो तुम करती हो वो सब तो मेरे केयर के लिए है। नेक्स्ट डे जियन की मॉम का डेथ एनिवर्सरी था। जियन केविन से पूछती है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम दोनों साथ में टेम्पल जा सकते हैं। केविन मान जाता है, यानी वो उसके साथ टेम्पल जाएगा। जियन ये सुनकर बहुत खुश थी। आगे केविन काम करते हुए बस वेवे के बारे में सोचता है। वो सोशल मीडिया पर उसके प्रोफाइल को चेक करता है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। उधर मैसेज की आवाज सुनकर वेवे की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि केविन उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। वो कहती है बिल्कुल पागल इंसान है, पता नहीं कब तक मुझे परेशान करेगा। वो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।